अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल फरियाद की अगली अक़सात में आप देखेंगे कि हारून के समझाने के बाद महानूर मुराद से अपने साथ की गई तमाम ज्यादतियों को बदला लेना चाहती है। वो हारून के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। मुराद से जब उनकी मुलाकात होती है तो मुराद महानूर और हारून को एक साथ देखकर महानूर से कहता है कि अब तो तुम बहुत खुश होगी अपने यार के साथ। ये सुनकर महानूर मुराद के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और गुस्से में मुराद से कहती है, आइंदा मेरे बच्चे की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। जिस पर मुराद गुस्से में महानूर को मारने दौड़ता है। पुलिस वाले मुराद को पीछे खींचते हैं। हारून भी महानूर के बचाव के लिए आगे जाता है। उधर अनम शहजादी और उसकी वालदा को अपने घर पर रखने के लिए साफ मना कर देती है। वो घर आती है। शहजादी और उसकी वालदा से कहती है कि मुराद अरेस्ट हो गया है और इस वक्त लॉकअप में है और अपनी किस्मत को कोस रहा है। उसने जो कुछ मेरे साथ और महानूर के साथ किया है ना, इस सब के बाद उसको सजा होकर रहेगी। जिसके बाद मुराद की वालदा बहुत दुखी होती है। वो बहुत रोती हैं और शहजादी से कहती हैं कि तेरा भाई हमें किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़कर गया। जिसके बाद मुराद की वालदा हसीना को कॉल करती है और उससे मदद करने को कहती है। जब हसीना अनम के घर आती है तो जब उसको ये पता चलता है कि मुराद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो वो भी अपनी वालदा और शहजादी की मदद करने से इनकार कर देती है और अपनी वालदा से कहती है कि अम्मा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुराद का साथ मत दो, तब तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। ये मकाफाते अमल है, अब भुगतो। उधर मुराद ने जिन लोगों से पैसे लिए थे वो उन लोगों को पैसे वापस नहीं करता तो कुछ गुंडे अनम के घर आते हैं और मुराद की बहन शहजादी को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। जब वो शहजादी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगते हैं तो शहजादी किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। गुंडे उसके पीछे भाग रहे होते हैं। अचानक सामने से आता ट्रक शहजादी से टकराता है और शहजादी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट में शहजादी की मौत हो जाएगी। जिसके बाद मुराद की वालदा अकेली रह जाती हैं और सड़कों पर मारे मारे फिरती है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है तो मुराद अपनी वालदा को देखकर कहता है कि अच्छा हुआ अम्मा तू यहाँ आ गई, प्लीज अम्मा मुझे किसी तरह से यहाँ से निकाल। जिस पर मुराद की वालदा मुराद का गिरेबान पकड़ लेती हैं और उससे गुस्से में कहती हैं कि अरे तेरी जैसी औलाद को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था, गला घोंट देना चाहिए था तेरी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। इस पर मुराद अपनी वालदा से कहता है कि ये सब उन दोनों की वजह से हुआ है। जिस दिन मैं यहाँ से निकला ना, उन दोनों का काम तमाम कर दूंगा। जिसके बाद मुराद की वालदा वहाँ से चली जाती है। मुराद की वालदा के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। वो इधर उधर भटकती रहती हैं और आखिरकार दारुल अमान पहुँच जाती हैं। मुराद की वालदा ने भी मुराद की नाजायज हरकतों पर उसका साथ दिया, जिसकी वजह से उसको ये दिन देखना पड़ रहा है। जिसके बाद आप देखेंगे कि अनम महानूर से मिलती है और महानूर से कहती है कि मुराद अपनी सुतेली औलाद का क्या एहसास करता, उसने तो अपनी सगी औलाद तक को नहीं बख्शा। उधर पुलिस वाले मुराद की खूब दुर्गत बनाते हैं कि उसको अपने अगले पिछले तमाम गुनाह याद आने लगते हैं। मुराद के केस की सुनवाई होती है। पुलिस वाले उसको अदालत लेकर जा रहे होते हैं। जब मुराद को जेल से बाहर लाया जाता है तो हारून, महानूर और अनम भी वहाँ पर आए होते हैं। हारून अनम और महानूर से कहता है कि जो अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझता था फ्रॉड का, आज देखो उसकी क्या हालत है। इस पर मुराद अकड़ कर कहता है कि मैं कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह हूँ और मैं कल भी बादशाह रहूंगा। जिसके बाद पुलिस मुराद को अदालत ले जा रही होती है। मुराद एकदम से एक पुलिस वाले की जेब से गन निकाल लेता है और दूसरे पुलिस वाले को लात मारकर गिरा देता है और गन हारून, महानूर और अनम पर तान देता है। मुराद के हाथ में गन देखकर सबके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। हारून, महानूर और अनम के आगे आ जाता है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर गोली किसको लगती है। हारून जान की बाजी हार जाएगा या फिर बच जाएगा। जिसके बाद मुराद को फांसी या उम्र कैद की सजा हो जाएगी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।